हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रिबेक स्टडी। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन आ रहा है कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। जो सिलेबस है वो सिलेबस शायद देखे नहीं है स्टूडेंट। तो चलिए, सिलेबस पर ही मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। आज का वीडियो सिलेबस पर ही होने वाला है और दो चीज़ इसमें मैं बताऊँगा। एक तो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि सीजी जो पटवारी है वो क्या है और सीजी अमीन पटवारी है ये क्या है। इन दोनों का डिफरेंस मैं बताऊंगा। एक पटवारी है और एक है अमीन पटवारी। इन दोनों डिफरेंस आप समझ लीजिए इन दोनों के बीच में। जो सीजी पटवारी है वो क्या होता है, वो स्थल का जांच करता है। जितने भी भूमि रहते हैं, भूमि का आपका लंबाई चौड़ाई कोई भी चीज़ें उनका जो आंकड़ा रहता है वो भूमि से रिलेटेड रहता है। और जो अमीन पटवारी है, यानी कि अमीन मतलब होता है जल संसाधन से जुड़ा हुआ। तो जल संसाधन का मतलब होता है कि जो ये भूमि में कर रहा था, ये जो अमीन पटवारी है वो जल में करेंगे। तो ये दोनों डिफरेंस यहीं पर आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग सिलेबस के। दोस्तों, ये जो सिलेबस है देखिए अमीन पटवारी का ही है, अभी न्यू सिलेबस है। टोटल मार्क्स आपके 100 आएंगे। जो पहले 2017 में आए थे 150 नंबर के आए थे, लेकिन अभी वाले जो एग्ज़ाम है 100 नंबर के ही आएंगे। ड्यूरेशन इसके 2 घंटे हैं। खंड अ में देखेंगे क्या क्या चीज़ें आएंगी, खंड ब में देखेंगे क्या क्या चीज़ें आएंगी। खंड अ में आपको देखने को मिलेंगे कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान, जो कितने आएंगे, 10 नंबर के आएंगे। हिंदी व्याकरण सहित आपका 10 नंबर के देखे जाएंगे। सामान्य अंग्रेजी ग्रामर सहित 10 नंबर के देखे जाएंगे। टोटल आपका खंड अ में 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसी तरीके से खंड ब की ओर बढ़ते हैं। खंड ब में आपका आएगा पाठ्यक्रम गणित से 20 नंबर का आएगा। सामान्य मानसिक योग्यता से 20 नंबर का आएगा। सामान्य ज्ञान से आपका 30 नंबर का आएगा। यानी कि जो पाठ्यक्रम गणित है वो पूरे मैथ में जितने भी चीज़ें आती है वो सारे चीज़ें अभी हम लोग एक एक करके देखेंगे। आपका रीजनिंग से 20 नंबर का आएगा और जो जनरल है, जनरल नॉलेज है, वो 30 नंबर का आएगा। टोटल इसमें 70 नंबर के आएंगे। ऑल टू ऑल आपका 100 मार्क्स का आएगा। खंड अ में देखेंगे कि कंप्यूटर संबंधी ज्ञान में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगे। पहला, कंप्यूटर का उपयोग। कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ एवं किस किस के लिए किया जाता है, इसकी सामान्य जानकारी ये आपका आएगा। कंप्यूटर के प्रमुख भाग क्या होते हैं, सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। प्रिंटर के प्रकार, इंकजेट, लेजर जेट एवं अन्य प्रकार के प्रिंटर। इंटरनेट के उपयोग, ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेबसाइट सर्फिट एवं विभिन्न सरकारी विभागों के वेबसाइट की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। इसी के द्वारा एंटीवायरस के उपयोग, कंप्यूटर वायरस से होने वाले नुकसान एवं कंप्यूटर वायरस की जानकारी आपको होनी चाहिए, वो भी सामान्य जानकारी। इसी तरीके से देखेंगे यहाँ पर मल्टीमीडिया के उपयोग, ऑडियो वीडियो एवं टेक्स्ट का उपयोग करने की सामान्य जानकारी। पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी से संबंधित जानकारियाँ। सर्च इंजन, गूगल, यूट्यूब की सामान्य जानकारियाँ। सर्च इंजन से वांछित जानकारियाँ कैसे प्राप्त की जाती है, इसकी सामान्य जानकारियाँ होनी चाहिए। तब जाकर आपका कितना मार्क्स बनेगा, 10 मार्क्स बनेगा। इसके लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप 2 महीना 3 महीना पहले से लगे हुए हैं तो और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और आपके इसी मेहनत को और आसान बनाने के लिए मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। हिंदी व्याकरण सहित देखने को मिलेंगे स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक, समास रचना एवं व्याकरण, संधि, स्वर व्यंजन एवं विसर्ग, रस, अलंकार, दोहा, छंद, सोरठा, व्याकरणीय अशुद्धियाँ, शब्द रचना, उपसर्ग एवं प्रत्ययु, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे व लोकोक्तियाँ। इससे आपको मिलेंगे 10 मार्क्स। इसी तरीके से आपका अगला जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश से होगा। देखिए, जनरल इंग्लिश विद ग्रामर। हिंदी में भी आप देखिए कि व्याकरण से आया है और इंग्लिश में आपका ग्रामर से आएगा। ग्रामर में आपका जानना चाहिए नंबर, जेंडर, आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब। यूज सम इम्पोर्टेंट कंजक्शंस आपको पता होना चाहिए। यूज सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस आपको पता होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ सेंटेंस, एक्टिव और पैसिव वॉइस का सामान्य जानकारियाँ होनी चाहिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस किस तरीके से बनाया जाता है, इसकी जानकारियाँ होनी चाहिए।
वोकैबुलरी की बात करें दोस्तों तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एंड स्पेलिंग्स, प्रोवर्ब, आइडम्स एंड फ्रेज, ये सारी चीज़ें आएंगी। इससे जो आएगा दोस्तों खंड ब में आप देख पा रहे होंगे 20 नंबर का आएगा। तो खंड ब में आपका मैथ है दोस्तों। पहला क्या है, प्राकृतिक पूर्णांक, पूर्ण पूर्णांक, परिमेय अपरिमेय वास्तविक संख्याओं पर आधारित संख्याएं, संख्याओं का वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल एवं घातांक नियम, महत्व समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का ज्ञान होना चाहिए, भिन्न संख्या एवं उनकी संक्रियाएं, औसत चाल, समय और दूरी, इसका आपका ज्ञान होना चाहिए। इकाई 2 में बीजगणित, जिसके अंतर्गत बीजगणित के मूलभूत नियमों सक्रियाएं, एक चर एवं दो चर वाले रैखिक युगपत समीकरण, औसत चाल, औसत दूरी, समय, इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अनुपात, समानुपात की जानकारियाँ होनी चाहिए। प्रतिशत में क्रय विक्रय मूल्य, लाभ हानि, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूलेशन याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसके अलावा इकाई 4 में रेखा एवं कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज तथा वृत्त, गोला, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, इन सब का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब बात करते हैं सामान्य योग्यता का। तो सामान्य मानसिक योग्यता में तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी करना, आंकिक योग्यता देखना। इन कारणों का परीक्षण करने के लिए सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे विषमता को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना। सांकेतिक भाषा, पूछे हुए चित्र, वर्ग एवं अंकगणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान करना। विभिन्न प्रकार के पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो इससे मिलेंगे दोस्तों 20 मार्क्स। और जो सामान्य ज्ञान है उससे कितने मार्क्स मिलेंगे? सामान्य ज्ञान में आपका पूछे जाएंगे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, इससे पूछे जाएंगे मुख्य संवैधानिक प्रावधान, मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार, सूचना का अधिकार, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र एवं चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की ऐतिहासिक घटनाएं, छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं तक के पाठ्यक्रम तक आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से 1947 तथा 1947 के बाद के घटनाक्रम से प्रश्न पूछे जाएंगे। भूगोल आएंगे आपका छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं तक के स्तर तक का सामान्य भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल पूछे जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या पूछे जाएंगे? सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय, पंचवर्षीय योजना, कृषि एवं ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम, जो भी छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं के पाठ्यक्रम स्तर तक होंगे। सामान्य विज्ञान भी आपका ऐसे पूछे जाएंगे जो छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं तक के स्तर तक का भौतिक, रसायन शास्त्र एवं जीव तथा वनस्पति विज्ञान से संबंधित मूलभूत जानकारियां हो। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो सामान्य घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश के जितने भी रहेंगे जो कि करंट अफेयर्स रहेंगे उससे पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाक्रम, छत्तीसगढ़ से संबंधित सामान्य जानकारी जैसे कि छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाएं, खेल, साहित्य, पुरस्कार, सम्मान, परंपराएं, लोकगीत, संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानकारियां आपको पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आएंगे दोस्तों 100 मार्क्स के आएंगे और वो जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपका 2 घंटे में आपको सॉल्व करना होगा। तो ये था दोस्तों पूरे के पूरे सिलेबस का जानकारी। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड आपको जो वीडियो है वो देखने को मिले।